बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसका यूनिकनेस हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे हाथों के जो लकीरें होते हैं वो कैसे होती है, यूनिक होती हैं, वैसे ही हर चीज की एक ब्लूप्रिंट होती है, वैसे ही हमारे बिजनेस का भी ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट को जानने के लिए वी आर गोइंग टू इनवाइट अ वेरी great and very dynamic personality, the chairman of Bitse Infotech, founder of Joy Virus, coach and life improver. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Satish Village. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे हम लोग ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। लेवल 10, लेवल 10, लेवल 10। आवाज आ रही है उधर तक? जरा जोर से। महाराष्ट्र में इतना एनर्जी है क्या? जोरात महाराष्ट्राची एनर्जी ऐकायला काय? आगे म्हणा, मला मराठी बरोबर येत नाही, कोशिश करतो मी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, राइट? हाँ, तो जरा आवाज जोर से, एनर्जी दिखना चाहिए महाराष्ट्र का। सो कैसे है मंडली? ये हुआ ना, एक बार वापस से, कैसे आत मंडली? वेरी गुड। तो सब लोग इधर बिजनेसमैन है, ऑल द पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, यस नो? यस। तो मुझे बताओ कितने जन ये चाहते हैं कि उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है बिजनेस के, लेकिन अंधेरा है, धुंधला है और पहचान नहीं पा रहे कि आगे कैसे जाना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जो ये नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं? विद रेज ऑफ हैंड मुझे जानना है कि कितने लोग नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं। ओके ओके, तो बाजू वाले को एक हाई फाई दो, बोलो मैं नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता हूं। जोर से बाजू वाले को हाई फाई दो। कितने जन इधर बिजनेस को ऑटो मोड में डालना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके। ऑटो मोड में, बिल्कुल ऑटो मोड में। बाजू वाले को देखो, बोलो मेरे को ऑटो मोड पे डालना है बिजनेस। बोलो बोलो। हाँ, एक दुख की खबर ये है, धंधे वाले हैं, ऑटो मोड पे बिजनेस डालना हो जाएगा। जो आप बहुत साल पहले करते थे अभी नहीं करोगे, वो ऑटो मोड पे चले जाएगा। लेकिन धंधे वाले इसके लिए बने हो कि काम कर सको, आराम से बैठोगे नहीं। कितना भी बिजनेस ऑटो मोड पे जाएगा, लेकिन आप काम करोगे और बिजनेस की कुछ चीजें ऑटो मोड पे चली जाएगी। यस और नो? अभी मेरे को जोर से आवाज चाहिए। हाउ मेनी पीपल वांट टू अर्न लॉट ऑफ मनी? हाथ ऊपर। हाँ, इन भाई साहब ने दो हाथ ऊपर कर दिए। ओके, तो बाजू वाले को एक हाथ मारो जोर से, हाई फाई, और बोलो मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। कमान 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 कमान। उधर वालों को पैसा नहीं कमाना है। हाँ, जरा हाई फाई दो वापस से। अरे मार्जिन मैं बताऊंगा कैसे कमाने का। चलो, ओके, गुड। सो आप सही जगह पे हो, सही टाइम पे हो। मेरे को सिर्फ आपके है ना 45 मिनट चाहिए। ये 45 मिनट में आप प्लीज, अगर मोबाइल आपका साइलेंट मोड पे डालोगे तो ये गारंटी देता हूं कि ये 45 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ लेके जाओगे इधर से। तो आर यू रेडी टू प्ले दिस गेम? हाँ, तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे डालो। तो मेरा नाम सतीश विलायत है और मैं बिजनेस कोचिंग फर्म चलाता हूं जिसका नाम है joyvirus.com। ओके, तो मैं ये शौक है मेरा बिजनेस कोचिंग का, और मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा मैं क्या क्या और करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सब लोग को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग ने अपने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, किधर आज का दिन कोई धंधा करके करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन आपने चुना कि आप ये कॉन्फ्रेंस में आए। क्यों? ये चीज आपके बारे में एक चीज बताती है कि आप है ना कुछ सीखने के लिए आए हो। एम आई राइट? यस और नो? यस। कुछ ऐसी चीज देखने को आए हो कि वो मिले मुझे, तो मेरा जो बच्चा है ये धंधा, उसको मैं अच्छी तरह परवरिश कर सकूं और वो धंधे को मैं नेक्स्ट लेवल तक ला सकूं। यस और नो? यस। तो ये चीज किन लोगों की होती है? जो सीखना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, लर्नर्स आर अर्नर्स। क्या बोला मैंने? लर्नर्स आर अर्नर्स। जो सीखता नहीं वो टिकता नहीं, राइट है?
जो सीखता नहीं वो क्या बोला मैं जोर से, टिकता नहीं है। तो ये जज्बा सीखने का है आप में, और आप सीखने के लिए इधर आए हो, और ये कमिटमेंट देता हूं कि कुछ या कुछ आज सीख के जाओगे आप, और आपका जो बच्चा है ये धंधा, उसको एक अच्छी परवरिश दे पाओगे और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे। यस और नो? वेरी गुड। और ये काबिले तारीफ है कि इतने लफड़े होने के बावजूद इधर जीएसटी के नए नए रूल्स आ रहे हैं, 90 दिन के ऊपर के जो आपके डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, उसका डिटेल दो। पहले ऐसे होता नहीं था, हम लोग 7 साल पहले के डेट्स अकाउंट बुक में दिखाते थे, लेकिन अभी ऐसे हो गया है कि 60 दिन, 90 दिन, 120 का जो तुम्हारी पार्टीज है जिधर से पेमेंट नहीं आई है वो आप बुक्स पे दिखाओ। नए नए ई इनवॉइसिंग, ये वो फड़ाना ढिंकड़ा, इधर कल कोई रेजिग्नेशन दे रहा है, इधर मार्केट में वेफर दिन मार्जिन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आप ये लेवल पर अपना बिजनेस लेके आए हो, तो ये काबिले तारीफ है। तो आई नीड ए बिग राउंड अप्लॉज फॉर यू ऑल पीपल। वेरी गुड। 36 की छाती है, इसके लिए धंधा में घुसे हैं, राइट? नहीं तो हम नौकरी करते रहते। तो इस तरीके का जज्बा रखते हैं। वो मेरा कोच है ना, मेरे को एक चीज बोलता है कि जिंदगी में बहुत पुण्य का काम करना है तो 2 चीज कर सकता है जिंदगी में, एक जो है धंधे वाला बन, और दूसरा जो है एडुकेटर बन। जो धंधे वाला होता है अपना घर गृहस्थी तो चलाता ही है, लेकिन उसके साथ में 12, 14, 18, 20, 25 जितना स्टाफ रहेगा उसका घर भी चलाता है, उसका घर भी चलाता है। और ये जिम्मेदारी लेने की ताकत और जिम्मेदारी लेने के लिए जो रिस्क है वो आप लोग लेते हो। तो ये एक हल्के लोगों का काम नहीं है, ये जिसके पास 36 की छाती है ना, उन लोग ही ये काम कर सकते हैं। तो ये आज आप जिधर भी पहुंचे हो, एवरी पर्सन in his own place is a successful entrepreneur. Yes or no? तो एक दूसरे को हाई फाई दो और बोलो आई एम ए बिजनेसमैन। बाजू में, आजू बाजू में, आई एम ए चैंपियन। जोर से, एंड आई एम ए, हाँ 36 की छाती है हमारे पास। ओके, सो ये धंधे वाले, तो लेट्स गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगा तो तुम्हें पता चले मैं कौन हूं। ओके, तो डू आई हैव द परमिशन? ओके, सो मैं आप जैसा ही बिजनेसमैन हूं। 27 साल से जो तकलीफें आप सह रहे हो और जो गुगली आज आपके पास आ रही हो, मेरे पास भी आ रही है। तो मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूं। मेरा बिजनेस है जो मैं कंपनी चलाता हूं जिसका नाम है bitsydisplays.com। ओके, मैं वो बिजनेस चलाता हूँ लास्ट 27 साल से। लास्ट 12 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं बहुत सारे हजारों लोगों को, हमारे बिजनेसमैन जो है वो ट्रेनिंग देता हूँ। तो क्यों देता हूँ ट्रेनिंग, उसका मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो मेरे पास 50 जन का स्टाफ है। एक जमाने में मैं डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, तो मुझे हर एक पेन पॉइंट पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पेन पॉइंट्स किधर किधर रहते हैं, क्या चीज से वो आदमी गुजरता है। तो मैं वो जर्नी तय करके आया हूं। तो दैट इज व्हाट आई एम ए बिजनेसमैन। मुझे याद है कि मैं जब 12 साल पहले की बात कर रहा हूं, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा था। सुबह को 7-8 बजे उठता, 8 बजे वॉशरूम के टॉयलेट सीट पे बैठता और ये सोचता कि आज किसका चेक रिटर्न आएगा, किसका चेक रिटर्न आएगा। अभी ये रिटर्न तो आएगा। अभी देखा कि लास्ट 3 महीने में इतना कमाया है, ये टोटल बैड डेब्ट्स जिसका ब्लैकलिस्ट हम लोग बोलते हैं, इसके पैसे आए नहीं है। तो मेरे को तो ये पैसे जाते हुए दिखते, हर एक चेक बाउंस होता था, ऐसे लगता था पैसे मेरे पास आएंगे नहीं अभी। ओके, और फिर भी बोलता चलो मेहनत करनी है, धंधे वाला मेहनत करना है। तो 8 साढ़े 8 बजे तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे बैठता, नाश्ता खाता, पेपर पढ़ता और 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता। ऑफिस पहुंच के जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है कि इधर इसका परचेस का इधर डिलीवरी नहीं हुई है, स्टॉक कम हो गया है, अपना सप्लायर जो है वो ज्यादा डंप कर रहा है मटेरियल, शाम को 7-8 बज जाते, थक जाता, 8 साढ़े 8 बजे घर पे पहुंचता था। घर पे पहुंच के बीवी खाना देती, खाना खाता, फिर बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, उन लोग बेचारे बाजू में आके बात करते, लेकिन मेरी तो ताकत ही नहीं होती, बर्नट आउट, मतलब ताकत ही नहीं होती। मन होता था कि मैं इसके साथ बात करूं, लेकिन थका हुआ इतना होता था कि सोचता था क्या मैं बात करूं, मैं थक गया हूं। मैं रिमोट लेता था हाथ में, टीवी देखता, टीवी देखते देखते सो जाता। ओके, ये मेरी जिंदगी थी और मुझे उसमें कुछ गलत लग ही नहीं रहा था।
क्योंकि पता ही नहीं था ना कि अलग तरीके से जिंदगी कैसे जी जाती है। तो 12 साल पहले मैंने लैंडमार्क करके, एक जिसको पता होगा वो लैंडमार्क किया, तो समझ में आए कि कुछ अलग जिंदगी भी होती है। हमें सीखना चालू रखना चाहिए, नहीं तो उस समय अपने आप को ऐसे समझता कि मेरे जैसा शाना आदमी तो है ही नहीं, बिजनेसमैन हमारे साथ बिजनेसमैन तो है नहीं, क्या लोग सिखाएंगे हम लोग ने सीख लिया जब स्कूल में सीखते थे, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12 साल पहले पढ़ाई शुरू की, वापस लैंडमार्क किया, फिर मैंने देखा कि ऐसे लोग अवेलेबल है जो हमें बिजनेस सिखा सकते हैं। हेलो, बिजनेस सिखा सकते हैं। हम तो समझते थे कि हमारा बिजनेस करना एक कारीगरी है, इट इज एन आर्ट विच यू शुड हैव, इट्स नॉट ए स्किल। तो जब समझ में आया कि बिजनेस स्किल होता है, तो मैंने बिजनेस कोचिंग लेना शुरू किया, और ऐसे ऐसे गुरुओं से लिया जो समझ में आया कि कितना जरूरी है बिजनेस कोचिंग लेना, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि किस तरीके से बिजनेस किया जाए। तो वो शुरू किया, 1-2 साल तक ट्रेनिंग ले रहा था। बाद में एक हादसा हुआ जिंदगी में। ये हादसा ऐसे हुआ कि एक दोस्त था मेरा जो एक चोटी का डिस्ट्रीब्यूटर था, तो उसको एक्सपैंड करना था। तो उसने 3-4 और प्रोडक्ट्स ले लिए और स्टॉक कर लिया, बोला कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूं और मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो उसने 2-4 प्रोडक्ट ले लिए। डिस्ट्रीब्यूटर तो पड़े बैठे ही हैं प्रोडक्ट डंप करने के लिए, तो प्रोडक्ट डंप कर दिया। अभी क्या हुआ, उसके पैसे लगने वाले हैं, उसके पास पैसे कम पड़ गए, तो मार्केट से उठाना शुरू कर दिया, मार्केट से उठाना शुरू कर दिया। अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट से उठा के पैसे दे दिए उस सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो मेन थे, और बाद में अभी स्टॉक पड़ा है। तो क्या गया, उसने ऐसी पार्टियों को देना शुरू कर दिया जो पार्टी क्रेडिट वर्दी नहीं थी। कुछ स्टॉक दिखता है, चल लेके जाएगा, पैसा दे देगा। ऐसा होता है कि नहीं? राइट, होता है। स्टॉक लेके जाएगा, पैसा लेके जाएगा, चल ठीक है लेगा, चल मेरे स्टॉक में नहीं, उसके 30 दिन के बदले 60 दिन में आएगा, चलेगा। तो ये उसने एक्सपैंड किया, लेकिन मैनेज नहीं कर पाया, मैनेज नहीं कर पाया। मार्केट में नाम खराब होने लगा। एक दिन सुबह को मेरे को फोन आया कि 18 माले से उसने कूदी मार दी। मैंने बोला ये चीज ऐसी है कि एज ए बिजनेसमैन हमको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम धंधे वाले बने, हम अपना पढ़ना लिखना और समझना छोड़ देते हैं। ये हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी। तो वो दिन है और आज का दिन है। आई एग्जिस्ट फॉर ओनली वन रीजन। व्हाई डू आई एग्जिस्ट? इज टू मेक पीपल्स लाइफ इजियर। हमारे जैसे जो धंधे वाले हैं, आप मेरे साथ जुड़ो, 10 मिनट भी बात करोगे ना, तो इतना एहसास दिला दूंगा कि आपकी जिंदगी कैसे आसान हो सकती है। तो मेरा परिश्रम लास्ट 12 साल से एक ही है कि लोगों की जिंदगी कैसे आसान करनी है, स्पेशली हम जैसे धंधे वालों की, सो दैट यू बिकम ए बेटर एंटरप्रेन्योर एंड यू बिकम ए बेटर एडुकेटर। डू यू एग्री और नॉट? यस। सो इसके लिए हम पैदा हुए। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज हु आई एम। Besides latest, recently I have passed out an exam called as Certified Technology Specialist. Less than 300 people in India are qualified with that. तो मेरे फील्ड के क्षेत्र में 300 लोग से कम है लोग इंडिया में जो मेरे जितने क्वालिफाइड है। तो मैं अपनी पढ़ाई चालू रखता हूँ और ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस सुबह का 1-1.5 घंटा है जो मैं पढ़ता हूँ, इस नजरिए से कि दुनिया को कुछ दे सकूं या हमारे धंधे वाले को किधर मदद कर सकूं। दिस इज हु आई एम। ओके, सो आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे बिजनेस के स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेजेस। लाउडली, स्टेजेस होते हैं। तो ये स्टेजेस कौन से होते हैं? अगर आपको ये समझने आ जाए कि ये मैं ये स्टेज में हूं, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, और ये स्टेज खत्म किया फिर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, फिर उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या करनी पड़ेगी, तो आपके लिए बिजनेस चलाना और समझना इजी हो जाएगा। ओके, जैसा एक 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चे से आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि वो बात करना शुरू करेगा, यस और नो, क्रॉल करेगा, थोड़ा भागेगा, राइट, यस और नो, यस। 3 से 5 साल का बच्चा जो रहेगा वो दौड़ेगा, एम आई राइट, यस और नो। 5 से 10 साल के जो बच्चे रहेंगे उसके फ्रेंड्स बनेंगे, यस और नो। 10 से 20 साल का जब होगा तो उसको टीनेज में आएगा, उसकी दुनिया टीनेजर्स ही रहेगी, इस तरीके का उसका 10 से 20 साल गुजरेगा, यस और नो। 20 से 30 साल का होगा तो शादी ढूंढेगा, लड़की पटाएगा, लड़का पटाएगी, और जाके जिंदगी का करियर जो रहता है वो सेट होगा। इस तरीके से 20 और 30 साल गुजरता है, मैं राइट। ये जो चीजें होती है ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है?
तुमको 13 साल में ऑल ऑफ ए सडन अच्छे कपड़े पहनना ऐसे नहीं होता। मेरे को आज से कपड़े अच्छे पहनने, मेरा बच्चा 13 साल का ऑटोमेटिकली उसको जॉर्डन के शूज चाहिए, उसको ये चाहिए, ऑटोमेटिक है। इट्स हार्मोनियल चेंज। धंधे में हार्मोनियल चेंज नहीं होता। धंधे में आपको आपके धंधे के ईयर के हिसाब से उसके लक्षण जानने पड़ेंगे। तो ये 7 स्टेजेस है। ये 7 स्टेजेस को आप गौर से ध्यान रखिए, देखिए, और आपका स्टेज किधर है और क्या रिलेट कर पाते हैं वो देखिए। ठीक है, ये मेरी कंपनी है bitsydisplays.com। ओके, तो ये 7 स्टेजेस है। जोर से बोलना है। पहला स्टेज कौन सा है? लाउडली। सेकेंड फेज कौन सा है? तीसरा फेज कौन सा है? फोर्थ फेज कौन सा है? डिक्लाइन को याद रखो, ये पतली गली है। क्या है? पतली गली। फिफ्थ कौन सा है? सिक्स कौन सा है? सातवां कौन सा है? और आठवां कौन सा है? तो हम लोग पहले पे चलते। स्ट्रगलिंग फेज। स्ट्रगलिंग फेज में क्या होता है? जो आदमी है ही इज नॉट श्योर कि मैं ये धंधे में घुसूं कि नहीं घुसूं। अनश्योर है। हो सकता है कि ये कोई कंपनी में काम करता होगा, देखा कि कंपनी कमा रही है, हमारे पास तो कस्टमर डेटाबेस है, कंपनी को छोड़ अपन धंधा चालू करते हैं। ओके, कस्टमर उसके हाथ में है। तो फिर कोई केसेस में ऐसे होता है कि 40 साल पुराना बिजनेस है। ओके, उसके आदमी लोग काम करे, देख रहा है सेठ कमा रहा है, सब पैसा अपने जेब में डालता है, थोड़ा पैसा हम लोग भी कमा सकते हैं, चलो भाई अलग अपना अपना खुद का धंधा चालू करते हैं। तो 40 साल पुरानी कंपनी में से कुछ अलग हो जाते हैं और जाके धंधा करते हैं। ओके, कभी ऐसा होता है कि बाप लात मारता है, बोलता है जा तेरे को, तू पहला पैर पे खड़ा हो, निकम्मा आदमी है। तो देखता है कि साला डायग्नोस्टिक जो धंधा है बहुत, उसके अंदर 5, 10, 15, 20% का मार्जिन है, तो इसमें घुस जाते हैं। तो ये हर हर महादेव करके धंधे में घुस जाता है और अनश्योर है कि ये धंधे में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन घुस जाता है। हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला होगा मैं तेरे से शादी करने को तैयार हूं, लेकिन जाके अपने पैर पे खड़ा हो। तो ये सोचता है चल ये धंधे में आ गए। कोविड के बाद में तो सब लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते, चल ये धंधे में घुस जाते। तो इज अनश्योर कि यही धंधा करना है कि नहीं। फिर क्या होता है? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चलो कंपनी में तो हमारी इज्जत थी, कस्टमर हमारे मानते थे, आज मैं अलग कंपनी अगर चालू करूंगा तो क्या ये कस्टमर मेरे पास से खरीदेंगे? ये वही कस्टमर कंपनी के बिना पे मेरे पास से लेते थे कि अभी मेरे हिसाब से मेरे पास से लेंगे कि नहीं? तो ही इज नॉट श्योर एंड ही थिंक्स कि उसका जो बाय करेगा, हु विल बाय फ्रॉम हिम, कौन उसके। और एक नया धंधे वाला ये सोचेगा मेरे को कस्टमर कहां से मिलेंगे। जब मैंने पहला बिजनेस चालू किया तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में सबसे सस्ता ऐड आता है 500 रुपए का, जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसका कैबिनेट का ऐड डाला। पहला हफ्ता किसका भी कॉल नहीं आया। सेकंड हफ्ते 1-2 घंटी बजी, किसी ने लिया नहीं मेरे पास से। तीसरे हफ्ते एक डीलर का फोन आया, डीलर ने बोला एक काम कर, तू कैबिनेट में डील करता है ना, कौन कौन से कैबिनेट जरा एक एक सैंपल लेके आ जा। मैं सैंपल लेके पहुंच गया उधर, तो बोला एक काम करिए 4 कैबिनेट ये दे, 3 कैबिनेट ये दे, 2 कैबिनेट ये दे, 5 कैबिनेट ये दे। तो मेरा है ना एक साथ 20 बिक गया और 20 के सामने 1000 रुपए का मार्जिन था, मेरे को 20,000 रुपए दिखे उधर। ओके, तो इसने 20 कैबिनेट लिए, बाद में खरीद लिए कैबिनेट। बाद में बोलता है तेरे को मदरबोर्ड चाहिए तो मेरे से लेना, हार्ड डिस्क चाहिए तो मेरे पास से लेना, मॉनिटर चाहिए तो मेरे पास से लेना। मैं बोला ठीक है तेरे पास से ले लूंगा। तो मेरा पहला कस्टमर कौन था? पहला कस्टमर कौन था? हाँ, जोर से, पहला कस्टमर कौन था? हाँ, मतलब वो क्या करता था? हाँ, बिजनेस करता, लेकिन किस प्रकार का बिजनेस करता था? हाँ, नहीं जोर से बोलो। सेफ बिजनेस। मतलब वो कौन था? डीलर। मैं भी डीलर, वो भी डीलर। तो मेरा पहला कस्टमर कौन था? डीलर। तो मैं डीलर लोग ढूंढने लगा, कुछ सोच के नहीं आगे बिजनेस क्या करे, डीलर लोग को ढूंढने लगा कि ये तो आसान सेल है, 20 कैबिनेट ले लिया। तो मैं कौन बन गया? डीलर। मैं बन गया रीसेलर, फिर 2-3 साल के बाद बन गया डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो कस्टमर मुझे ऐसे मिलेगा। लैंग्वेज नहीं पता, मार्केट का लैंग्वेज नहीं पता। पहली बार मैंने साइबेक्स मार्केटिंग में फोन किया तो पूछा भाई मेरे को ये मटेरियल चाहिए और क्रेडिट चाहिए। बोला तुम कौन? तुम कौन है? क्रेडिट कैसे देगा? तुम पहला अपना क्रेडेंशियल देखो, मार्केट का लैंग्वेज नहीं पता। अभी तुम्हारे इंडस्ट्री में जो पहला घुसेगा उसको एनालाइजर क्या होता है, रीएजेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक किट क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, पीसीआर लैब क्या होता है, ये सब चीज उसको समझना जरूरी है। मार्केट का बाहर का आदमी अगर आपको कॉल करेगा तो उसके भाषा से समझ में आता है कि बाहर का आदमी है, 2% ज्यादा लो, होता है कि नहीं?
2% कुछ समझ में आता है तुमको कि ये लैंग्वेज नहीं है उसका। मार्केट का लैंग्वेज में शॉर्ट में बोलेगा बायोकेमिस्ट्री, ये तुम्हारा डायग्नोस्टिक कौन सा पाउडर है, लिक्विड है, राइट? पाउडर लिक्विड, बरोबर। पाउडर लिक्विड, अभी लिक्विड जो है वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, क्या है? ओके, तुम उस भाषा में उससे बात करेगा। तो इसको लैंग्वेज नहीं पता। वो बच्चे को ध्यान रखो, नया नया पैदा हुआ है धंधा, उसको बच्चे को लैंग्वेज नहीं पता, तो ये लैंग्वेज सीखता है मार्केट का। और एंथुजियाज्म क्या है, क्या लिखा है? 24/7, ये मिस्टेक है, इसलिए 36/7 होना चाहिए। मतलब इतना एंथुजियाज्म है, 24 घंटा धंधे के बारे में सोचता है। रात को 11 बजे डिलीवरी देना है तो 11 बजे दूंगा डिलीवरी, सुबह को 6 बजे उठ के डिलीवरी देना, मैं 6 बजे दूंगा। मेरे को धंधा करने का है, मेरे को पैसा कमाने का है, मेरे को मेरी लड़की को दिखाना है कि मैं कितना कमा सकता हूं, मेरे को मेरे बाप को दिखाने का है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को जिंदगी में कुछ बनना है, मैं बिजनेस करूंगा और पैसा। तो 24 घंटे में 36 घंटा वो धंधे के बारे में सोचता है। और एंथुजियाज्म लेवल बहुत फास्ट, बहुत हाई एंथुजियाज्म लेवल होता है, और कुछ नहीं सोचता है उसके बारे में। और ये सोचता है कि आज मैंने कितना कमाया। धंधा करता है 5 लाख का, कमाता है 1,500 रुपया, उसके लिए 1,500 इंपॉर्टेंट है। 5 लाख का टर्नओवर किया, उसका वो इंपॉर्टेंस नहीं है। आज देखता है कि आज मैंने 4,000 कमा लिया। टर्नओवर 6 लाख का क्या, अलग बात है। ये बाद में गिनती करता है कि 6,000 एक दिन का, महीने भर का कितना हुआ, 60, 1,80,000 रुपया। ये तो नौकरी करके मिलता ही नहीं था, ये नौकरी करके मिलता ही नहीं था। डेली इनकम पे काम कर, उसको टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये डेली इनकम के बारे में सोचता है। कंपनी का कोई पर्पस नहीं है, देयर इज नो पर्पस। ये नहीं सोचता है कि मेरी कंपनी चोटी की कंपनी बनेगी, मैं टाटा बनूंगा, मैं बिरला बनेगा, कोई पर्पस नहीं है। ये क्या खाली मेहनत करता है, फुल एंथुजियाज्म। ओके, तो ये पहला फेज है। कौन सा फेज था? स्ट्रगलिंग फेज था। ओके, अभी सेकंड फेज पे आते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप में क्या होता है कि ये मार्केट का लैंग्वेज इसको पता चलता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करता है, बोलता है भाई साहब मेरे को जरा एनालाइजर चाहिए, क्या भाव में देगा? तो बोलेगा ये एक्स भाव में देगा। बोला कितना दिन क्रेडिट देगा? बोलेगा 30 दिन। बोले क्या रमेश भाई, वो 90 दिन दे रहा है, तू 30 दिन दे रहा है, तू 90 दिन दे तो मैं तेरे से लेता हूं, भाव तो सेम ही मिल रहा है, तू दे रहा है कि मैं उसके पास से लूं। मिलता उसको 60 दिन है, मिलता उसको 60 दिन है, तो शाना बन जाता है वो। ओके, तो 90 दिन का क्रेडिट लेना शुरू करता है। मार्केट में जानता है कि किसका नर्व्स कौन से जगह पे वीक है, किसके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा है, इसको अंडर कटिंग करके बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। बिकॉज उसके पीयर से पता चल जाए, अंडर कटिंग करके मार्केट भेजा कि उसका स्टॉक भरपूर पड़ा हुआ है। तो ये आदमी मार्केट का लैंग्वेज बोलना सीखना शुरू करता है। अभी क्या होता है, इतना धंधा करना शुरू करता है, अकेला पड़ता है आदमी, राइट? अभी क्या क्या करेगा ये आदमी, अकेला पड़ता है। तो ये क्या सोचता है, कोई आदमी ऐसे मिल जावे जो मेरा काम संभाल सके, लेकिन ट्रस्टवर्दी हो। ऐसा नहीं हो मैंने तो दूसरे के पास काम करके खुद का धंधा चालू किया, मेरे पास काम करके खुद का धंधा चालू करे। ऐसा आदमी नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं। तो किसको ढूंढने को शुरू करेगा, किसको ढूंढेगा? ट्रस्टवर्दी आदमी को। हाँ, फैमिली मेंबर में। और फैमिली मेंबर में सबसे पहला बकरा कौन होता है? हाँ, वाइफ। ये क्या बात है, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। पहला बकरा बीवी दिखती है, बोलेगा तू कुछ कर नहीं कर रही है, आजा मेरे साथ। बाद में 6 साल के बाद पता चलता है ये तो डिसीजन बहुत गलत हो गया मेरा। मतलब मैं जो करना चाहता हूं उसका उल्टा ही बोलती है वो। ओके, मेरे को लगता है सब एक ही बिरादरी के हैं। बाय द वे अभी ये रिकॉर्डिंग चालू है, मेरी बीबी भी मेरे धंधे में ही है। ओके, तो ये ऐसे बीबी को लेगा, ये अपने चाचा के बच्चे को लेगा जो जिसको ट्रस्ट कर सके, गांव में बैठा हुआ, उसको बोलेगा तू आजा बॉम्बे, आजा बॉम्बे उन लोग के लिए दुबई है, तू आजा मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे करने का। तो ये सर्च फॉर ए पीपल हु इज ट्रस्टवर्दी। ओके, जिसके ऊपर विश्वास कर सके। उसके पास हुनर है नहीं है उसको मेरे से कुछ लेना देना नहीं, आदमी जैसा दिखता है ना, बस आदमी जैसा दिखता है, इसका सेलिंग स्किल नहीं है, ना परचेज है, ना मार्केट के बारे में जैसा है, लेकिन आदमी जैसा ढांचा है, तो ये काम कर लेगा, हम इसको ट्रेन कर देंगे। तो ये ट्रस्ट वाले बंदे को ढूंढना शुरू करता है। नेक्स्ट क्या है, दिल मांगे मोर। अभी 1-2 आदमी होते हैं, अभी मार्केट जानना शुरू हुआ, वो बोलता है कि मैं एक ही आइटम लेके बैठा हूं कैबिनेट, मैं और कुछ एनालाइजर बेच रहा हूं, मैं चलो डायग्नोस्टिक किट बेचना शुरू करता हूं। ओके,
मैं कुछ अलग बायोकेमिस्ट्री के कुछ इक्विपमेंट बेचना शुरू करता हूँ। मार्केट तो अपने पास कस्टमर है, उनको तो ये सब चीज सही रहता है, अपन ऐड करते हैं ना इसको, तो और धंधा करना है। ये एक ही डिस्ट्रिक्ट पे काम करता है, ये सोचता है अभी तो अपन मार्केट को पहचानना शुरू किया, लैंग्वेज आता है, लोग मुझे पहचानना शुरू किए, चल अपन दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हैं, तीसरे डिस्ट्रिक्ट पे काम करते हो, सोचता है कि चलो दिल मांगे मोर। फिर सुपरमैन है, सुपरमैन है ये परचेज भी करता है, सेल भी करता है, स्टॉक भी टैली करता है, कस्टमर का एस्केलेशन भी देखता है, और जिधर तकलीफ है उधर खड़ा भी हो जाता है। सुपरमैन है, सब जगह उपस्थित है ये। अकाउंट्स भी देता है, कुछ लोग तो बैंक में भी जाते हैं चेक डिपॉजिट करने, अपना क्या बोलते हैं ऑफिस खोलता है, बंद करता है, सब कुछ करता है, तो ये सुपरमैन है। ओके, लेकिन अभी भी कंपनी जो है विजनलेस है, मतलब ये सोच नहीं रहा है कंपनी को किधर लेके जाना है, क्या करना है, विजनलेस है कंपनी। सोच रहा है बस हर रोज का रोज दिन काम कर रहा है। अभी इसका प्रॉब्लम क्या होता है, जिस दिन पगार होती है ना तो इसको टेंशन आता है, बोलता है अभी पैसे तो बैंक के अंदर है नहीं, ओके अभी आगे 1 तारीख, अभी लोगों को पगार कहां से दूं, ओके इधर जोश शाश में सब कुछ बेच बेच के क्रेडिट जोश में दे दिया है, बैंक में पैसा नहीं दिखता है, तो इसका सैलरी डे क्राइसिस रहता है। और हंसने की बात नहीं है, जिसके 10-15 साल हो गए धंधे में, आज भी यही प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ जोर से जरा, हाँ तो सैलरी डे क्राइसिस रहता है। ओके, ये आदमी, ये कौन है भाई, दशहरे में जलाया कि नहीं? हाँ जलाया कि नहीं? तो ये देखो रावण क्या, ये हम लोग है एंटरप्रेन्योर, ये हम लोग है धंधे वाले। क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं, सर्विस संभालते, क्या करते हैं, क्या करते हैं, एड डिजाइनिंग करते हैं। मतलब हमारे जैसा तो डिजाइनर कोई नहीं, हमारा एड हम ही डिजाइन करेंगे और कोई डिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सब है बेवकूफ है, उन लोग क्या सीख क्या मेरे को आइडिया, लेकिन मेरे जैसा डिजाइन कोई नहीं कर सकता। परचेज ये देखेगा, गोडाउन ये देखेगा, लॉजिस्टिक्स ये देखेगा, और HR एडमिन भी ये देखेगा। ये खुद ही इंटरव्यू लेगा सब जन का, बाद में खुद के डिसीजन पे सोचेगा कि मैंने तो इसको सोच समझ के लिया था, अभी ये आदमी काम नहीं कर रहा, अपने स्टाफ को बोलेगा, बोला सर डिसीजन आपने ही लिया था ना, इंटरव्यू तो आपने ही लिया था, अब भुगतो। तो ये आदमी इस तरीके का, तो ये टाइम आ गया रावण को जलाने का। ओके, सब ये जलाना चाहते हैं, दशहरा मनाना चाहते हैं, यस और नो? यस। ओके, अभी थर्ड फेज पे आते हैं, जिसको बोलते हैं SME। क्या साल है, 5 या 10 साल। ओके, अभी मार्केट में क्या हो गया, रिप्यूट हो गया, मार्केट में पहचानने लगे कि चलो भाई नोबल सर्जिकल बहुत अच्छी पार्टी है मार्केट की, इसको कितना भी क्रेडिट दे सकते हैं। ओके, देन अभी क्या होता है, थोड़ा ये सोचना शुरू करता है, कुछ सोचना शुरू करता है। अभी बहुत रनिंग बहुत हो गया, अभी जरा बिजनेस से साइड में होता है, सोचता है कि जरा प्रोसेस वगैरह बना डाले, क्योंकि इधर तो मेरे दिमाग पे ही अकाउंट्स है, सेल्स प्रोसेस कुछ तरीके का होवे, सेल्स ऑर्डर डालें, परचेज एक तरीके से होवे, कुछ सिस्टम प्रोसेस डाले, क्योंकि अभी तो राम भरोसे हिंदू होटल चालू है, लेकिन चलो कुछ प्रोसेस डालते, तो स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो दूसरा उसका तकलीफ ये होता है कि वो ढूंढना शुरू करता है स्किल्ड मैन पावर। अभी जो घर से लोग उठा के रखे हैं उसको तो स्किल, अभी मार्केट से लोग चाहिए जो उसका सेल संभाल सकते, अकाउंटेंट अकाउंट संभाल सके, लॉजिस्टिक्स वाला लॉजिस्टिक्स संभाल सके, देन डिस्पैच वाला डिस्पैच संभाल सके। इस तरीके से स्किल्ड मैन पावर ढूंढना शुरू करता है। और बेस्ट तरीका क्या होता है, समझो तुम्हें कोई सेल्समैन पसंद है, तुम उसको कॉल करेगा और बोलेगा कैसे चल रहा है तेरा कामकाज, बोला अच्छा, बोला तेरे को कितना मिलता है, बोला 25,000 मिलते हैं, बोला मेरा एक दोस्त है, हाँ जैसा तू धंधा करता है, जैसा मैं धंधा करता है वैसा ही धंधा करता है, वो एक आदमी ढूंढ रहा है, 35 तक देगा मेरे को लगता है, तेरे को इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट होगा तो मेरे को बोलना। ओके, इंटरेस्ट होगा तो मेरे को बोलना। तो ऐसे स्किल्ड आदमी को ढूंढता है, चाहिए इसको ही, चाहिए इसको ही, लेकिन ये डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता ना कि धंधे वाला बना इसके लिए कि ईगो है, नहीं तो धंधे वाले बनते नहीं हम लोग। तो ऐसा उसको लगना नहीं चाहिए, अपना ईगो को ठेस नहीं लगना चाहिए कि वो कल बोल के नहीं तेरे पास काम नहीं करना है, ऐसा टेंशन में पूछना नहीं है। तो ये आदमी स्किल्ड आदमी को ढूंढना शुरू करता है, स्किल्ड अकाउंटेंट को ढूंढना शुरू करता है, और सिस्टम एंड प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा सेट करता है कि कुछ और लोग को अगर मैं एम्प्लॉय करता हूं तो ये सिस्टम प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो धंधा बेहतर तरीके से होगा। ओके, देन लाइफ मज्जा की, क्या बोलते हैं, मज्जा नहीं, लाइफ लाइफ अच्छी चालू है, धंधा हो रहा है, सेल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे चालू कर दिया है, मार्केट में रेप्यूट हो रहा है,
तब तक मैंने 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया है, गाड़ी आ गई है, महीने भर में एक बार पिक्चर देखने जाते हैं, 6 महीने एक बार कभी इंडिया, साल में एक बार कभी अब्रॉड जाते हैं, फेसबुक पे फोटो निकालते हैं, मज्जानी लाइफ चालू है। ओके, सब कुछ, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, रिस्क नहीं लेता अभी, कोई मज्जानी लाइफ चालू है ना, अभी रिस्क क्यों लेने का? सब कुछ बरोबर सेट हो गया मार्केट के अंदर, अभी जितना आ रहा है आने दो शांति से, खाना पीना चालू है, वेकेशन चालू है, फेसबुक पे अपने फोटो आ रहे हैं अच्छे, दुनिया को पता है अपन सही है। ओके, तो मजानी लाइफ चालू है, तो इट डजंट टेक रिस्क। मनी क्रंच होता है, अभी इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि अगर मैं 4 आइटम के बदले 6 आइटम 8 आइटम और मेरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं धंधा करना शुरू करूं तो हो सकता है कि मेरा धंधा दुगना या चौगुना हो जाए। लेकिन क्या होता है, पैसे नहीं है, क्योंकि घर बार सब बैंक में गिरवी है, ओडी चालू है, ओडी चालू है, घर बार सब कुछ बैंक में गिरवी है। बैंक हमें गिरवी नहीं रखती है, अगर वो चालू करे फैसिलिटी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं तो अपने आप को भी आदमी गिरवी रख देवे। ओके, और ये रिस्क नहीं लेना चाहता, बोलता मनी क्रंच है ना, अभी जितना क्रंच क्या है ही नहीं मनी मेरे पास, तो मैं किधर इस पे अपॉर्चुनिटी दिखता हुआ अपॉर्चुनिटी में इनकैश नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं है, पूरा भर चुका हूं मैं। तो मनी क्रंच होता है, अपॉर्चुनिटी था, लेकिन ये इसके अंदर पैसा डालता नहीं है। देन लेकिन ये टाइम है, अगर ये लक्षण तुम्हारे बिजनेस के है तो टाइम है तुम्हें अनकंफर्टेबल होने का। व्हेन आई से अनकंफर्टेबल मींस कि तुम्हें टाइम आ गया सोचने का कि मज्जानी लाइफ को और जिंदगी भर तुम्हारी कंपनी 500 साल और चले तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। ओके, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कंफर्ट में रह गए ना तो आगे क्या होगा आप आगे देखोगे। ओके, आर यू एबल टू रेजोनेट, मतलब आर यू एबल टू रिलेट योर बिजनेस, यस और नो? जरा आजू बाजू में जोर से बिल्कुल ताकत से हाई फाई दीजिए, बोलो मैं समझ रहा हूं। एक लेफ्ट से बोलो कि आई एम लर्निंग समथिंग। यस, ओके। तो ये जो धंधा है अपना एसएमई, वो 5 से 10 साल का धंधा। नेक्स्ट अपन आते हैं, ये कौन सी गली है? हाँ, ये अंधेरी, मतलब क्या बोलते हैं, ये गली में बहुत अंधेरा है। ओके, तो क्या होता है, थक गया आदमी, वही सुबह को ऑफिस जाओ, शटर ऊपर करो, ऑफिस खोलो, जाके बैठो, वही काम करो, और कुछ नया काम नहीं है। इधर स्टॉक पड़ा है, सप्लाई करो, रेट दो, फोन बज रहे हैं, बिजी है, कुछ खास हो नहीं रहा है। जो हम 2 साल पहले काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें कोई नयापन नहीं है। थक जाता है आदमी, क्योंकि घड़ी घड़ी वही काम कर करके आदमी का पूरा क्रिएटिविटी की बैंड बज जाती है, कुछ कर ही नहीं पाता, मेंटली चेक्ड आउट है। और क्या है, ये लोग इसकी कंपनी संभाल रहे, कौन? जो काम करने वाले लोग हैं वो कंपनी चला रहे हैं, और कंपनी क्या चालू है, राम भरोसे सही। आप सही में अगर ये स्टेज पे हो तो ये कंपनी आपका भगवान ही चला रहा है, वो ये भ्रम है कि हम चला रहे हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं आपके पास, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम मैनेज कर रहे हो उसको, लेकिन हकीकत ये है कि वो तुमको मैनेज कर रहे हैं। वो तुम्हें जानते हैं, तुमको तुम्हारा जानते हैं कि इसका थोपड़ा ऐसे रहेगा ना तो इसका मूड ऐसा है, अब इसका थोपड़ा ऐसे रहेगा तो ही अप्रेजल की बात करने का। और ये तुमको इतना बेहतर जानते हैं कि तुम अपने आप को भी इतना बेहतर नहीं जानता है, और तुमको ऐसा गलत फैमिली है बहुत बड़ी कि तुम उसका बॉस है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारे बॉस है। तो कंपनी चालू है, मतलब लोग चला रहे हैं, तुम काय को जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भी जाएगा तो चलेगी। ओके, फोकस लॉस्ट है, लॉस्ट फोकस, आगे कुछ सोच नहीं चालू है, फोकस लॉस्ट है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। और दूसरा क्या है, इधर कंपनी तुम्हारे सामने, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे कस्टमर लोग को डायरेक्ट बेच रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जो एबॉट है न सीमेंस है, तुम्हारी कंपनी को डायरेक्ट बेच रहा है। और बड़ी कंपनी जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुल रहे हैं उधर भी डायरेक्ट मटेरियल जा रहा है। देख रहे हो सामने, देख रहे हो कि ये मेरा जो धंधा है मेरे आंख के सामने दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। कंपटीशन इतना भयंकर है, इधर गले गले में हाथ डाल के एक ही धंधा करने वाले बोला यार क्या धंधा करता है दूसरा, इसका कस्टमर तुम्हारे पास है, बोला ये क्या भाव देता है,
बोला 100 रुपया आजा मेरे पास 98 में देता हूँ, 100 का बिल बनाऊंगा, पीछे से 2 रुपया क्रेडिट नोट दे दूंगा। होता है कि नहीं? होता है बरोबर। और हमारा जिंदगी पूरा बैकएंड पे ही चलता है, मतलब बैकएंड पे जो काम किया मतलब वो चक्रव्यूह में फंस गया, वो बैकएंड पे बैकएंड वो इतना इकट्ठा होता है, हमें लगता है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया, एंड में देखता है कि कभी मिलेगा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमारे पॉकेट में नहीं है, वो पैसा है उनके पॉकेट में, हम लोग उसके क्या बोलते हैं, वी आर एट देयर mercy. Okay, so competition in front of you is taking your chunk of the business, then decrease sales, profits कम, stagnancy आ गया बिल्डिंग क्या बोलते हैं बिजनेस के अंदर। ओके, तुम्हें महसूस होता है कि प्रॉफिट मार्जिन टूट रहे हैं, स्टेगनेंसी आ रहा है, अभी ये टाइम है तुम्हारा कि तुम्हें ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। अभी टाइम आ गया है कि तुम्हें ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए धंधे में बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाओगे, तुम्हें धंधे से बाहर निकलना पड़ेगा। जिलेट मैकफोर का किसने सुना है? रेजर देखा है ना, जिलेट मैकफोर, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में डालने के लिए वो बड़ी कंपनी ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए मार्केट में डालने के पहले, कि मार्केट में डालेगा तो चलेगा कि नहीं, वो सर्वे करने के लिए। तो तुमको धंधे से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा और अपने धंधे को दूर से देखना पड़ेगा, भाई हम क्या कर सकते हैं, और ये धंधे के अंदर 4 साल के बाद 5 साल के बाद में ये धंधे में क्या चलेगा, और ये तुम तय नहीं कर पाओगे, ये तुमको मार्केट को पूछना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, और कस्टमर को तुम्हारे पूछना पड़ेगा कि तुम आगे क्या देख रहे हो, कि क्या चीजें चलेगी। तुम्हारा कस्टमर तुम्हें इनपुट देगा, 50 कस्टमर को रिव्यू करोगे तो तुम्हारा कस्टमर तुम्हें एक जैसा इनपुट देगा, तुम्हें समझ में आएगा कि 4 साल के बाद ये काम करना, फट से वो काम पे लग जाओ, अपना दिमाग चलाओ मत। ओके, आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये कभी होगा जब आप धंधे से बाहर निकलोगे और काम करोगे, तो ड्रास्टिक मेजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसा स्थिति आता है ना, तो दे स्टार्ट कटिंग व्हाट कॉस्ट, मार्केटिंग कम करो, 25,000 रुपए वाला अकाउंट है तो 15,000 वाला ढूंढो, सेल्स वाला 20,000 वाला है तो 15,000 वाला ढूंढो, मार्केटिंग कम करो, मार्केटिंग एक्सपेंस कम करो, अपने को मार्जिन नहीं आ रहा है, वेफर थिन चालू है मार्जिन, तो अपन कटिंग करना शुरू करो। ओके, सो इस तरीके के ड्रास्टिक मेजर्स लेना शुरू करते हैं हम लोग, विच इज एक्चुअली टेकिंग द ऑपोजिट रूट। और बाद में क्या होता है, द कंपनी गोज टू विच स्टेज, जोर से डीके स्टेज, जो बोलते हैं कि जो बढ़ता नहीं वो सड़ता है, जो बढ़ता नहीं वो सड़ता है। और बाद में क्या होता है, फेलियर स्टेज आ जाता है, जहां पे आप कुछ चाहोगे भी तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये पतली गली से प्रेजेंट रहना, कि अगर तुम्हारे बिजनेस के लक्षण है तो इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ बिजनेस एंड स्टार्ट टेकिंग सम ड्रास्टिक मेजर्स। सो इज इट क्लियर? वेरी गुड। अगर समझो आप में हिम्मत है ना, तो आप चलो आगे बढ़ोगे, तो नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको बोलते हैं लार्ज एंटरप्राइज। लार्ज एंटरप्राइज में क्या होता है, लिथार्जी, क्योंकि आपके पास जो पुराने लोग हैं जो आपको मैनेज कर रहे हैं, ओके, वो कंपनी के लोगों में कॉम्प्लिसेंसी आ गई। कॉम्प्लिसेंसी मतलब साल बढ़ता है वो अप्रेजल के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो 3 साल पहले कर रहे थे, 4 साल कर रहे, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन दैट, वैसा ही काम करे, लेकिन तुमने उनको पाल के रखा है। और ऐसे बोलते हैं कि इफ यू आर गिविंग सैलरी टू ए नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज, यू आर डूइंग चैरिटी, यू आर डूइंग चैरिटी। ओके, तो ये जो लोग हैं जो लिथार्जी है उनमें, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं, किसको एलिमिनेट कर सकते हो। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग्स लेना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला तो किसको ट्रेन करना पड़ेगा? योरसेल्फ। ये मेरे को महसूस हुआ 12 साल पहले, तभी मैं 78 kgs का था। नाउ टुडे आई एम 55। ओके, ये सब पढ़ के समझ के कि एनर्जी लेवल तुम्हारा हाई होगा ना, तो तुम्हारे स्टाफ का एनर्जी लेवल हाई होगा। तुम खुद लीडर बनेगा ना, तो तुम्हारे आदमी लीडर बनेंगे। तुम खुद अपने आप को ट्रेन करेगा तो लोग तुम्हारे नीचे ट्रेन होंगे। तो तुम अगर धंधे में घुसे हो तो बहुत सारी चीजें, नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खुद की दाढ़ी बड़ी हुई और अपने आदमी को बोलते दाढ़ी करके क्यों नहीं आता है। ये मैंने देखा है बहुत बार। और खुद बैठ के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं और लोगों को बोलते हैं यार कितना तू स्टेटस बेटस देखता है लोगों का, और इधर देखा सेठ बैठ के इधर बैठ के फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो देख रहा है तुमको,
तो ये टाइम आ गया तुमको अपने आप को ट्रेन करने को और तुम्हारे इकोसिस्टम को ट्रेन करने को। हमारे कंपनी में एवरी सैटरडे 2 या 3 ट्रेनिंग होती है। इसमें स्पिरिचुअल भी होती है, सॉफ्ट स्किल्स भी होती है, हार्ड स्किल्स भी होती है, ऑल द काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स वी डू ऑन ए कंटिन्यू। दैट्स ए कमिटमेंट टू माय स्टाफ कि तू मेरे कंपनी में आएगा, अंदर से बाहर जाने तक कुछ बेहतर आदमी बन के जाएगा। ओके, so training is very important. Then leaders are needed. लीडर्स आर नीडेड। ओके, अभी लीडर के ऊपर एक ये मेरा स्टूडेंट है हु इज ए डॉक्टर। इसका एक बंदे का क्लिनिक था, एक मलाड में क्लिनिक था, और यही सब कुछ ऐसा आदमी आता था, उसका उसका नंबर बैठ के यही देख रहा है, नंबर ये देख रहा है, उसका प्रेशर ये देख रहा है। तो मैं बोला तू कर क्या रहा है? बोलता मेरे को बड़ा बनना है। मैं बोला ये सब तेरा काम है ही नहीं, तू किस में खासियत है? 11 डिग्री है तेरे पास, रेटिना सर्जन है तू, जसलोक में जाके ये करता है, तेरे को हॉस्पिटल बनाना है तो क्लिनिक में ही रहेगा, तेरे को लीडर्स लोग की आवश्यकता है, यू गो एंड बड़ी अपॉइंट लीडर्स फ्रॉम द मार्केट। देन ही वेंट, ही इज जस्ट शेयरिंग इट स्मॉल टेस्टिमोनियल। ऑडियो 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 My name is हाँ आया, थोड़ा आवाज ज्यादा कर, Dr. Chinmay Sahu. थोड़ा ज्यादा। I'm a retinal surgeon. Last year, I had the privilege of doing the 1-year course of Business Mantra of Satish ji. I must say, the course was fabulous and it had a great effect on my practice. Right from the first session where we spoke about entrepreneurship to the last session where we spoke about how to expand, it was a revelation. Specifically, the sessions which were held on leadership, delegation, left a lasting impact on me. The fact that Satish ji told me was, you have to take out the busyness from your business. So the more you're able to get time for yourself, the more you will be able to grow. And to do this, the first step he said was to encourage leaders in your organization. This led for me to introspect and see who are the possible potential leaders in our organization. We could unearth 2 such leaders, Madhvi, our chief optometrist, and Samir, our outreach program head. And these 2 people were encouraged, given freedom, given opportunities, and were given a vision that, this is how we could grow. Doing this has enabled me to focus more on my core activity, which is to perform complicated, intricate surgeries. Apart from the leadership program, the simple act of making a time schedule. बैटरी एडाप्टर Preparing your weekly plan, setting up the 3 monthly plan, having a focus of your 1 yearly goals, all has helped me to become more focused and improve my time management. I can go on and on highlighting the beauty of the course and how wonderful and how useful it could be to anyone who decides to take it up. In short, I highly recommend this course to whoever who wishes to grow his business. Thank you. लीडर्स की बात कर रहा था, किसकी? लीडर्स की। अभी लीडर्स है ना, सस्ते नहीं मिलते। अभी आप क्या जाते हो, ढूंढने जाते हो 20,000 रुपए का अकाउंट ढूंढना, जरा मेरे को 15 या 20-25,000 रुपए का कोई सेल्समैन लाके दे, राइट? भाजी खरीदने नहीं जा रहे हैं। अभी आपके कंपनी में ना आपको लीडर्स की जरूरत है। वो लीडर जो तुम्हारा लोकल नहीं नेशनल मार्केट जानता है कि पूरा इंडिया का मार्केट अगर कैप्चर करना है तो किस तरीके से करना है, सोर्स अगर करना है तो स्पेशल आदमी आते हैं जो सोर्स करके लॉजिस्टिक्स भी हैंडल करते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ये माहिर है, पूरे इंडिया का लॉजिस्टिक्स समझ सकते हैं? हम सब में घुसना चाहोगे, होगा नहीं। और ये आदमी लोग 15-20 में आने वाले हैं नहीं। ये आदमी लेंगे कम से कम 1 लाख रुपया, और ऐसे एक आदमी से काम नहीं चलेगा।
ऐसे तुमको 4-5 आदमी मार्केट से दिग्गज लोग उठाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या हमारे बिजनेस वाला, हमारे जैसे धंधे वालों का, कि जिस दिन आपने आदमी रख दिया, इनको रख दिया लीडर, तो ऐसे खड़े हो जाओगे ऊपर, मीटर डाउन है तो ये देखोगे वो क्या काम कर रहा है, प्रोडक्ट मेरा मेरा 1 लाख रुपया वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो मेरा पे 1 लाख रुपया अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेरा तो 1 लाख रुपया जाते हुए दिखाई, 5 जने 5 लाख जा रहे हैं, मतलब आ रहे 3 लाख, वो जा रहे नहीं करना है बाबा, मैं ही लग जाता हूं, मैं ही लग जाता हूं काम पे। लेकिन अगर आपको ऐसी कंपनी बनानी है जहां पे तुम्हारे लीडर बोलोगे, सुबह को उठेंगे आपको फोन आएगा, अरे सर मैंने है ना एक है ना बड़ौदा में ब्रांच खोल दिया है और दूसरा मैंने विशाखापट्टनम में खोल दिया है और कल इनॉग्रेशन है, आप प्लीज अगर टाइम होगा तो आ जाना, नहीं भी आओगे तो मैं खोल देगा। ऐसे लीडर लोग चाहिए तुम्हारे कंपनी के अंदर, हु कैन टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ एंड यू ऑथराइज देम, एम्पावर देम टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, सो दैट्स कॉल्ड एज एम्पावरमेंट। तो ऐसे लीडर्स चाहिए। अभी क्या होगा कि आप जब ये लीडर्स को रखोगे ना, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा पीपल इंजीनियरिंग। जब मैं पीपल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धंधा तो क्या साइड में, तुमको कौशल्य होना चाहिए, यू शुड हैव दैट स्किल हाउ टू मैनेज पीपल। बिजनेस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, नथिंग एल्स। अगर आपने आदमियों को मैनेज किया ना तो तुम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा मार्जिन, तुम्हारा कुछ भी चीज है, तुम्हारा कंपटीशन कॉपी कर सकता है, लेकिन तुम्हारा आदमी लोग को कंपटीशन कॉपी नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? आदमी लोग जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे आदमी लोग को करवाते हो, वो कभी तुम्हारा कंपटीशन कॉपी नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन पीपल इंजीनियरिंग। देन अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो पैसे क्या होते हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी ये टाइम आ गया है कि यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि पैसे जाने वाले हैं, लेकिन यही लीडर कल हमारे पास पैसा लेके आना शुरू करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग गट्सी डिसीजन। देन यू हैव टू थिंक अबाउट ब्रांड। त्रिवेणी कैन कम आउट विद अ ब्रांड कॉल्ड एज त्रिदेव। अभी ट्रेडर्स देगा तो कैसा ब्रांड रहेगा? आपको खुद का एक ब्रांड पैदा करना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर ब्रांड के हिसाब से बिके। कोई भी बेचता है चलेगा, बट इट शुड बी योर ओन ब्रांड। ओके, ब्रांड बिल्डिंग के बारे में सोचना शुरू करो। जो बड़ी बड़ी कंपनी को ये एक विजन है कि उन लोग ब्रांड बनाते, ब्रांड के हिसाब से बेचते, फिर बाद में तुम्हें भी पता चलता है कि उन लोग खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन लोग किधर से मंगा के बेच रहे, खाली अपना स्टिकर लगा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ब्रांड बिल्डिंग, देन एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई। ओके, एंड हैव स्ट्रेटेजिक अलायंस। अभी मैं देखो आप लोगों को एक और लेवल, नेक्स्ट लेवल की चीज बताता हूँ। पीपल मैनेजमेंट समझ में आया लोगों को, राइट? नेक्स्ट लेवल जो है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब कौन से लोग किसके साथ स्ट्रेटेजी करनी है। एचआर क्या अलग एजेंसी, मार्केटिंग का अलग एजेंसी, परचेस का अलग एजेंसी, लॉजिस्टिक्स का अलग एजेंसी, तुम्हारा सर्वे करने का अलग एजेंसी। ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को आपको मैनेज करने को आना चाहिए इफ यू वांट टू ग्रो। ओके, द नेक्स्ट फेज इज व्हाट? कॉर्पोरेट फेज। कॉर्पोरेट फेज में क्या है? आपका इमेज क्या हो गया? ब्रांडेड हो गया, मार्केट में ब्रांडेड इमेज हो गया। देन सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर इन प्लेस, क्योंकि ये टाइम जो आप लार्ज एंटरप्राइज में आपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस पे डाला, आपके कंपनी में ना कंटिन्यूअस एंथुजियाज्म है। आप बहुत सारे कॉर्पोरेट में जाओगे, देखिए मीटिंग्स बहुत सारी होती है उधर, बहुत सारी मीटिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंटिन्यूअसली उनका यही काम चलता है कि कंटिन्यूअस एनहांसमेंट कैसे किया जाए। देन कंपनी बिकम्स मैच्योर्ड। ओके, प्लान्स 3 साल क्या बाद में क्या करने वाले, 7 साल के बाद क्या करने वाले, एक तरीका होता है वो करने का। वो प्लान्स आज ही पता चलता है कि 3 साल। ओला ने जब स्कूटर लॉन्च किया, पहले से ही ऐड चालू कर दिया। उसने बोला मैं ओला स्कूटर निकालूंगा, लेकिन पहला एडवर्टाइज कर दिया। वेरी क्लियर अबाउट देयर प्लान्स, व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। ओके, मनी नो प्रॉब्लम, क्योंकि कौन कमा रहा है? कौन कमा रहा है? लाउडली, कौन कमा रहा है? लीडर्स कमा रहे हैं। ओके, लीडर्स कमा रहे हैं। मनी इज फ्लोइंग इन द बिजनेस। हाँ, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्ड टू सेल। कितने साल की कंपनी हो गई? 20 से 35 साल, मतलब लड़की जवान हो गई है। नाउ स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू कैन सेल योर कंपनी, और यू कैन गो फॉर पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी, और यू कैन गो फॉर मर्जर्स। तुम्हारी सोच इधर तक ही चलेगी, इसके ऊपर की सोच वो दिग्गज लोगों के पास है जो आपकी कंपनी को अगले 500 साल तक चलाएंगे। स्लीक किचन का किसने नाम सुना है? स्लीक किचन, राइट? एशियन पेंट ने टेक ओवर कर लिया। मैं उसके बॉस को पहचाना, बोला इधर तक मैं ये कंपनी लेके आ सकता था, इसके ऊपर जाने की मेरे पास एक्यूमेंट नहीं, आई डू नॉट हैव द विजडम टू टेक दिस कंपनी इन द नेक्स्ट लेवल। सो दैट कंपनी हैज टेकन ओवर दिस कंपनी, एंड द कंपनी हैज ग्रोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन।
आज सब जगह आपको स्लीक किचन का नाम दिखता है. ओके, देन ये पर्टिकुलर फेज में इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग भी होता है. जो कुछ चीजें होती है वो डॉक्यूमेंट होती है, तो इंफॉर्मेशन गैदर होता है नेक्स्ट फेज के लिए. नेक्स्ट फेज कौन सा है? निर्वाणा. ओके, नेक्स्ट फेज क्या है? निर्वाणा. निर्वाणा में क्या होता है? इंफॉर्मेशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है. इधर किसके मूड के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही है, ये कंपनी के पॉलिसी प्रोसीजर्स इन प्लेस है. आप अगर अपॉइंट कर हुए जाते हो कंपनी के अंदर तो इतनी मोटी फाइल देती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि कैसा आपका ओहदा रहेगा और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी. तो इंफॉर्मेशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें बोर्ड ऑफ टीम, बोर्ड रहेगा इधर. तुम एक मात्र पात्र रहोगे, एक जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट बोर्ड. आपको कुछ चाहिए होगा तो बोर्ड में एप्लीकेशन देना पड़ेगा. मेरे को बाबा मेरी कंपनी है लेकिन मेरे को ये दो. बोर्ड अगर सही मानेगा तो ही देगा तुमको, नहीं तो नहीं देगा. सो यू आर जस्ट ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस एथोस एंड क्रेडोस आर डिफाइंड. कंटिन्यूस इनोवेशन चालू है. अमेजॉन में आप जाओ वेबसाइट पे, हर एक दिन आपको कुछ नया चीज दिखाई देता है उसको, बिकॉज कंटिन्यूस इनोवेशन चालू है. ओके, एंड इकोसिस्टम मोड पे है ये कंपनी. मतलब खुद उसका जो इकोसिस्टम है, जो लोग है वो ही चला रहे हैं उसको. ये कौन सा स्टेज है, क्या नाम है इसका? निर्वाणा. ओके, और इसको बोलते हैं हम सेल्फी मोड. ओके, सो ये कितने स्टेज है? 7. सबसे पहला कौन सा है? जोर से. सेकंड कौन सा है? थर्ड कौन सा है? फोर्थ, फिफ्थ, 7 निर्वाणा. ओके ओके. ये मेरे कुछ कोचेस है जिसके पास से मैंने सीखा है, तो मैं हमेशा इनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ. बिकॉज आज जो भी मैं किधर भी खड़ा हूँ इन कोचेस से सीखा है. इतने सारे कोचेस है, इससे सीखा है कुछ या कुछ आज भी सीख रहा हूँ और ये लेवल तक पहुंचा हूँ. तो आई थैंक ऑलवेज दीज कोचेस हु आर देयर ऑलवेज विथ मी. एंड आपको मैं एक फ्री बोनस दे रहा हूँ. मेरे जॉय वायरस चैनल पे जाइए. मैंने कल ही ये जो मैंने सेमिनार लिया था, सॉरी वेबिनार लिया था, वो मैंने लाइव कर दिया है. विच विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द प्राइस वॉर जो आप फेस कर रहे हो आज मार्केट में. जस्ट गो टू दिस यूट्यूब चैनल, इट्स फ्री. यू कैन आई जस्ट मेक इट पब्लिक yesterday. Okay, it was private, I made it public, so you can go on this channel of YouTube and see the video. It is for about 1.5 hour, 2 hours. Okay, so this is my credential. You can write my name and you can get connected to me regarding anything which is there or you're struggling with your business. You can do that. अभी मेरे को है ना कुछ जोश चाहिए. ओके, सो आर यू एबल टू रिलेट? आपको समझ में आया कि कौन सा फेज में आप हो? आर यू एबल टू रिलेट? यस और नो? जोर से. तो हु आर वी? वी आर द चैंपियंस. कौन है हम? अभी जोर से 3 बार बोलोगे, हम दुनिया को बताएंगे कि महाराष्ट्र का क्राउड कैसा है. तो हु आर वी? हु आर वी? जोर से आया नहीं. हाँ चलो स्टार्ट. Who are we? जोर से. Who are we? जोर से. Who are we? Who are we? Yes. Thank you. So thank you very much for your wonderful time, and it was a privilege hosting the talk for you. और कुछ लोगों को बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ के आप सब लोग से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग जागे और चाहे कि आपका धंधा नेक्स्ट लेवल तक जाए. तो थैंक यू वेरी मच. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए.